आप बाइक में हमारी बात सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। परिवार बैठिए, परिवार बैठे, परिवार में परिवार दारू पिया हुआ है। आप केयर के साथ चलना चाहिए। अधिकारियों की गलती है और सरकार की, सरकार आती जाती रहती है लेकिन ध्यान नहीं देती है। सारे अधिकारियों की गलती है। यहाँ पे आते जाते सर अधिकारी डेली रेगुलर रहते जाते, लेकिन इसमें अगर यहाँ पे सामने वाले लगाए होते तो परिवार के साथ प्रशासन आकर के देखे, यहाँ पे स्लैबिंग करवाना चाहिए। अगर स्लैबिंग नहीं होता है डिवाइडर लगना चाहिए। ये मेन चौराहा है, इधर दिखाइए थोड़ा, ये मेन चौराहा है। इधर से कोई भी अगर गाड़ी अनियंत्रित होती है, अनियंत्रित होगा तो सीधे या तो इधर से सीधे ठोकेगा या तो इधर देखिए ये जो घटना हुआ है ऐसे आकर के गिरेगा। ये घटना सिर्फ एक नहीं है, अभी बाकी है, पूरा अभी बाकी है। कब तक ये रहेगा, इसे ये प्रशासन को देखना चाहिए और इस पे जो है कि कड़ी जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार क्या अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। आते जाते अधिकारी सामने नहीं रहते हैं, जान की कीमत रहते हैं। आप बाइक में हमारी बात सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। परिवार बैठिए, परिवार बैठे, परिवार में परिवार दारू पिया हुआ है। केयर के साथ चलना चाहिए। अधिकारियों की गलती है और सरकार की, सरकार आती जाती रहती है लेकिन ध्यान नहीं देती है। सारे अधिकारियों की गलती है। यहाँ पे आते जाते सर अधिकारी डेली रेगुलर रहते जाते, लेकिन इसमें अगर यहाँ पे सामने वाले लगाए होते तो परिवार के साथ चल रहे और केयर के साथ चलना चाहिए। दिन में गिरा आप आकर के रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। लेकिन क्या जितनी देर के लिए मिट्टी का ढेर निकला है, हर गाड़ी वाला उसमें घुसा देगा गाड़ी, वो भी 4.5 फीट का मिट्टी का ढेर। वही हम कह रहे हैं, सरकार पे डिवाइडर जो बनता है आसान है, सरकार क्यों भाई बातों को सेफ्टी के लिए वही है, वही हम कह रहे हैं। बता दीजिए हुआ है, देखिए हर चीज हुआ है। हमने पहले भी दिखाया है, देखिए पूरा हुआ है, लेकिन ये मेन चौराहा है। अगर उधर थोड़ा बहुत कमी होता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मेन चौराहा है। देखिए अब बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, वो रखा हुआ है बीच में, रखा हुआ है, गाड़ी उधर से आती, इधर से कोई गाड़ी कोई वाला जाता है, खतरा है कि नहीं यहाँ पर खतरा है। वही हम बात कर रहे हैं कि भैया अगर जो भी जमीन पे हमें दिख रहा है हम वही दिखाएंगे ना, बिल्कुल लेके सच्चाई, वही हम बात कर रहे हैं। आप जरा 2 मिनट अपना कैमरा लेके इधर आ सकते हैं, आइए थोड़ा दिखाइए, इनका भी बात है। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए, आपको सड़क पे पड़ा हुआ इधर की तरफ दिखाइए, आप इधर हो जाइए, आप इधर हो जाइए। ये इतना ऊंचा मिट्टी का ढेर नहीं दिखाई दे रहा है जो इस पे गाड़ी चढ़ा करके और उस पार गाड़ी ले जा रहा है, क्या उसकी गलती नहीं है? और उधर दिखाइए आप, ये सड़क का आखिरी कोना है, उधर तक पूरी सड़क है और सड़क के उस तरफ पूरा चौराहा खाली है। ये आखिरी कोना ही गाड़ी चलाने के लिए क्या पर्याप्त जगह है? किसी कोने में चलाना है। और माफ करिए, मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये मिट्टी का ढेर आप लांग करके गाड़ी जा रहे हैं। गाड़ी का अगला हिस्सा काफी डैमेज इससे लड़ने की वजह से पहले हो चुका है। उसके बाद क्योंकि गाड़ी का फ्रंट हिस्सा कहीं नाले में लड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, आगे फ्रंट हिस्सा कहीं नहीं, फ्रंट हिस्सा आप इसको जांच कर लीजिएगा। फ्रंट हिस्सा यहाँ से डैमेज हो गया है। तो आप नहीं माने, आपको ये ना माने, आप ये ना माने, लेकिन इतना बड़ा मिट्टी का ढेर अगर नहीं दिखाई देता है, हम ये बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन हम ये अपील करते हैं गाड़ी चलाने वालों से भी कि थोड़ा जागरूक होना चाहिए, थोड़ा मोड़ पे भी होनी चाहिए। कितना लाइट रहता है कि दिखा देगा आपको, बता दो जरा। गाड़ी में 12 रात तक क्या रहता है? हमको तो बहुत दिखता है, लेकिन आप लोग को सबको नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे गाड़ी उधर से गई, आप लोग उधर से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सरासर अधिकारियों की गलती है, प्रशासन गलती है, सबकी गलती है। सड़क पे 3-4 गाड़ियाँ फंस चुकी है, वहाँ पे भी गाड़ी 3 फंसी है और गाड़ी नंबर लगने वाला है, सड़क पे चौथा नंबर लगने वाला है, या तो कोई मरने ही वाला है। सारे अधिकारियों की गलती है, अधिकारी अगर सही से नहीं होते तो आज में ये कंडीशन नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ कि सरकार यहाँ उचित सुरक्षा की व्यवस्था करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ड्राइवर की जागरूकता की भी, कोई भी काम हुआ यहाँ ड्राइवर के चालक कर देंगे तो भी उसका बैरिकेड नहीं लगाएंगे। ये बात पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कहीं भी आप देखेंगे, पहले रोड बनता है, उसके बाद फिर उसको रोड को खोदा जाता है,
फिर उसको बनाया। आप पूरे प्रदेश में क्या होता है, आप वर्तमान की बात करिए, यहाँ की बात करिए। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं उसके लिए प्रमाण मेरे पास भी नहीं है, आप तत्काल मुझे यहाँ दे भी नहीं पाएंगे। सही है। प्रदेश में 12 साल में हुए विकास का प्रमाण पूरा प्रदेश दे रहा है, और उसमें किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा प्रदेश विकास का प्रमाण दे रहा है। हाँ, इस घटना की जहां तक बात है तो बिल्कुल सरकार को भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए सुरक्षा की, लेकिन वही आप कहने के साथ अब दूसरी बात नहीं कह रहे हैं कि ड्राइवरों को इतना ज्यादा गैर लापरवाह नहीं होना चाहिए। ड्राइवर्स को इतना आपको अगर अधिकारी दोषी लग रहा है, आपको अधिकारी से जाके कहना चाहिए। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक है तब ड्राइवर्स की लापरवाही, आप जिम्मेदार नागरिक बिल्कुल है, लेकिन हमको नहीं लगता है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमको देख करके चलना चाहिए। तभी तो बता रहे हैं वो हादसा होगा तभी तो जिम्मेदारी आदमी आगे रहता है, हादसा नहीं होगा तो जिम्मेदारी नहीं होती। हादसे से पहले अगर हम जागरूक हो जाए, ये बताइए, सुनिए आप पत्रकार है ना, ये गाड़ी गिरी है तब आप यहाँ आए, गाड़ी गिरी नहीं थी इसके पहले आप नहीं आए थे, बताइए। ये बात कर रहे हैं इसके पहले अधिकारी से बोले कितनी बार पर आप जाइए और बात करिए कि हटाएं, एक बात। दूसरी बात की जहां जहां विकास कार्य इतनी तेजी से हो रहा है वहां निश्चित रूप से मिट्टी आज रखी है, सूखेगी, हटेगी, हटने में आपको 4, 5, 6 दिन 7 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, हम जागरूक होंगे, अकेले जागरूक नहीं हो सकते, आप अकेले जागरूक नहीं हो सकते। क्यों सरकार का भी कुछ कर्तव्य है। अरे कुछ नहीं, हम पहले जागरूक होना है, हम पहले जागरूक होंगे तब। अगर मैं सही हूँ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम सरकार चुनते हैं, जब भी सरकार चुनते हैं चाहे किसी की भी सरकार हो, मेरा बस एक कहना है कि सरकार चुनने में हम अपने ही बीच से किसी एक आदमी को चुन करके और गाड़ी के स्टीयरिंग पे जो प्रदेश सरकार की गाड़ी है वही बैठा देते हैं, लेकिन क्या बैठी सवारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो चल रहे हैं? क्या हमारी जरूरत है? क्या हम बिगाड़ते रहेंगे वो बनाते रहे? हम ये कह रहे हैं ठीक है आप सुरक्षा व्यवस्था करिए, लेकिन मैं इस घटना में गाड़ी ड्राइवर की सरासर लापरवाही भी स्वीकार करता हूँ, चाहे कोई और स्वीकार करे या ना करे, प्रशासन की बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्रशासन दोनों की लापरवाही है, लेकिन प्रशासन की इतनी लापरवाही नहीं है। प्रशासन की लापरवाही वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, लापरवाही के प्रशासन की बात कर रहे हैं। जो विकास कार्य होगा तो वहाँ कुछ दिन के लिए डिस्टर्बेंस रहेगा, आपको सावधान होना पड़ेगा। आप मानेंगे ये क्यों नहीं? निचला नौतनवा से लगभग 30-40 किलोमीटर पहले पहले बात सुनिए, ऐसे ब्रिज बना था, ब्रिज गिर गया। प्रशासन की कमी हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ की जो ब्रिज गिर गया प्रशासन की गलती है। बात सुनिए, सुना नहीं, वो गाड़ी जो लटक गई थी, नहीं उसकी हम बात नहीं कर रहे। ऐसे ब्रिज बन रहा था, पूरा पुल टूट के गिर गया, 9-10 लोग घायल हुए थे उसमें। वो हम सुबह गए वहाँ पे, तुरंत जेसीबी से ऐसे हटाया गया पूरा मलबा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। प्रशासन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, कमी छिपा रहे। सुनिए, केवल प्रशासन को, केवल अधिकारी को आप गलती नहीं दे सकते यहाँ पे। हमको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी सुरक्षा की। सरकार और प्रशासन हमारे जानकारी नहीं है, ऐसा है तो बहुत गलत है। लेकिन अभी हम आपको देख करके रुके, जहाँ के बिंदु पर बात कर रहे हैं वहाँ के बिंदु पे मेरा जो मत है वो मत है, ये गाड़ी मुझे ड्राइवर की लापरवाही से गिरी दिख रही है। हाँ, प्रशासन को इसके लिए और सुरक्षा के उपाय कर देने चाहिए, क्योंकि सड़क पे एक से बढ़ के एक लापरवाह चल रहा है। आपको डिवाइडर, आपने डिवाइडर का जिक्र किया, डिवाइडर पे चढ़ने वाली गाड़ियां शहर में कम है। बस मैं ये बात करता हूँ कि ड्राइविंग के नियम भी कड़े होने चाहिए, और लाइसेंस लेकर के जो लोग चल रहे हैं ये भी देखना कैसे चला दे। वो गाड़ी नाले में गई, डिवाइडर पे चढ़ी, इसमें सरासर ड्राइवर का दोष है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। बताइए, यहाँ पे 24 घंटा बन जाती है, इस रास्ते से बड़े बड़े अधिकारी आते जाते हैं, या उन्हें अधिकारी सामने ही रहते हैं, उनको दिखाई नहीं, डेली वहाँ पे आके बैठते हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इस रास्ते एक मिनट प्रशासन से जाके गाड़ी गाड़ी हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिवाइडर या तो डिवाइडर रखे हुए हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आखिर इसको तो हटवाना चाहिए कम से कम। आपको दिखाई दिया तो आप इसके पहले क्यों? गाड़ी गलती नहीं है तो गाड़ी और जो ड्राइवर है और अधिकारियों को। यहाँ पे रोड देखिए, यहाँ पे रोड जाने वाला मेन रोड है, वहाँ पे कई दिनों से गड्ढा बना हुआ है, कौन पाटेगा यहाँ पे गड्ढा? अधिकारियों की गलती है, अब बता रहे कि प्रशासन की नहीं गलती है।
डेली अधिकारी इसी रास्ते आते जाते रहते हैं। गाड़ी साफ ये जो यहाँ पे सरकार की हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ योगी जी ही आकर बनवाए, लेकिन जो यहाँ की प्रशासन है उनको देखना चाहिए बिल्कुल, और यहाँ पे जो है कि कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए। और जो है सरकार नहीं तो यहाँ के जो अधिकारी उच्च अधिकारी हैं वो इस रास्ते से आते जाते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जो है अगर ना कुछ हो सके तो यहाँ पे अगर नई स्लैबिंग करवा सकते हैं तो यहाँ पे जो है कि डिवाइडर का व्यवस्था कराना चाहिए। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये हटाना चाहिए, ये हटा करके जो है कि यहाँ पे जो है कि सुरक्षा का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी अगर गाड़ियां आती हैं या कोई भी समस्या जो है कि जनता को न सहना पड़े। शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि सलाम इंडिया बन रही है हमारे।